बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम यूनिट नंबर 9 दैट इज़ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब खोया नहीं है, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली यूनिट ऑन द लाइफ ऑफ अ नर्स। एक नर्स की ज़िंदगी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है और नर्सों को खराज तस्लीम दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। ये शुरुआत थी एक मेरे पेशे की एज अ नर्स, बतौर नर्स के। आई वर्कड इन द, मैं काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त जो था यूनिट, उसके अंदर आईसीयू के अंदर ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, एसाबी वार्ड के अंदर, ये जो ब्रेन के साथ जो वार्ड मुंसलिक होता है। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक जो है जवान पेशेवराना के तौर पर, पेशेवर के तौर पर, आई विश्ड, मैं एक ख्वाहिश करती थी टू सेव द वर्ल्ड, कि बचा सकूं सारी दुनिया को। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, टू सी, देखते हुए, द पेशेंट, मरीज़ों को, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो बहुत जल्दी सेहत याब हो जाते थे, फ्रॉम द डिवास्टिंग एक्सीडेंट, बहुत बुरे एक्सीडेंट से, हादसात से। येट, मगर इसके साथ, आई वॉज पेन, मुझे तकलीफ महसूस होती थी, टू नर्स, एक नर्स होने के नाते, दोज, उनके लिए, हु वर स्ट्रक, जो बहुत ज़्यादा जो है जो लगे, जिनको हुआ होता था विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो बहुत ही ज़्यादा बदनज़मी, असाबी बदनज़मी का शिकार होते थे। स्ट्रक मतलब शिकार होते थे। दूसरा पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक जवान मरीज के साथ खड़े होते हुए, आई वंडर्ड, मुझे हैरानी हुई, इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, क्या ये दूसरों की तरह सेम रिकवरी हासिल कर सकेगी, उसी तरह जल्द से जल्द हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा जो थी, हैड रिसीव्ड, उसको हुआ था, सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर की और रीढ़ की हड्डी की चोटें, इंजरीज, चोटें। एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जैसे कि उसको एक स्पीडिंग बस, तेज बस ने टकराया था, वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक बिजी रोड को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए। आई टुक हर लाइफलेस आर्म, मैंने उसका जो एक लाइफलेस, बेजान बाजू पकड़ा, इन माई हैंड, अपने हाथ के अंदर, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज, और कोशिश की गई चंद इसके वर्जिशें करूं ऑन हर, उसके लिए, बट इन वेन, मगर सब बेसूद। ऑल्सो आई आस्क्ड, मैंने कहा, हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन को, टू कम, आओ, एंड टॉक टू हर, और बात करो इससे, थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ हर नियर, के उसके करीबी, एंड डियर, और प्यारे, उनकी आवाज़ जो है, वन माइट एक्टिवेट, शायद बड़ा एक्टिवेट, जगा दे, चला दे, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, जो मरे हुए असाब थे उनको। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, मगर बोल नहीं सकती थी। हर आईज शोड, उसकी आंखें बता रही थी, ठीक है, अ सर्टन हेल्पलेस, एक मजबूरी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू एन आइज, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी, थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से, ठीक है। पर हैप, शायद, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, मुझे बराए मेहरबानी बचाओ। A fellow nurse came near me and asked, एक फेलो नर्स मेरे पास आई और मुझसे पूछा, राहीला, what are you doing, तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first, पहले मुझे एक धचका लगा, to hear, ये सुनकर, a colleague, कि मेरी colleague making a hopeless comment, एक जो है ना उम्मीदी की राय दे रही है। Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process, मैं तो चाहती हूँ उसका दिमाग चले, by her sister voice, उसकी बहन के आवाज़ से, एंड आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ, हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, इंश्योर, ताकि यकीनी बना सकूँ, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, ताकि इसके पैरों को और बाजुओं को मुकम्मल वर्जिश मिल सके। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, शायद ये इसको नॉर्मल लोगों की तरह चलने में मदद कर सके। मीनवाइल, इसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे जो थे,
walked in, अंदर आए. He gave me an ironic smile and said, उन्होंने एक मुझे मजबूत मुस्कुराहट दी और कहा, if you spend most of your duty hours, अगर तुम खर्च करोगी अपने ज़्यादातर घंटे एक पेशेंट पे, on one patient, we will have to recruit more nurses, हमें तो फिर रिक्रूट करने पड़ जाएंगी, भर्ती करने पड़ जाएंगी मजीद नर्सें, टू अटेंड द अदर पेशेंट, ताकि दूसरे पेशेंट्स को देख सकें. प्लीज़ गो, प्लीज़ मेहरबानी जाएं, एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे पेशेंट्स को जाकर देखें. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें मजीद होप नहीं है इसके लिए. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा जो है चल सकेगी. पैराग्राफ नंबर 4. आई वॉज अपसेट, मैं बहुत उदास हो गई. The advice to leave the patient unattended did not seem right, और इस तरह मरीज को बगैर निगरानी के छोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लगा. I knew that she had suffered from major neural damage, और मैं जानती थी कि ये मुतासिर है एक अहम न्यूरल डैमेज, एक असाबी तबाही के साथ. But she needed to given a chance, और उसको एक मौका मिलना चाहिए. An inner voice, एक अंदर से आवाज़, somewhere कहीं से, विद इन मी, मेरे अंदर से, स्पोक, बोली, ट्राई वंस फॉर हर, एक दफ़ा इसके लिए कोशिश कर ले. पैराग्राफ नंबर 5. आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स पे पास गई, एंड टोल्ड हर, और उसको कहा, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, और कहा कि मैं मदद करना चाहती हूँ इस पेशेंट की, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और बहुत कुर्बत से इसके साथ काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, जो सीनियर नर्स थी उसने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज, एक मुकम्मल हैरानी के साथ, एंड रिमार्क्ड, और मुझे बताया, दैट शी हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम द डॉक्टर, के उसके अहकामात हैं डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, के इसको जनरल वार्ड में भेज दिया जाए. द डॉक्टर थॉट दैट शी वॉज अ होपलेस केस, और डॉक्टर यही सोच रहे हैं कि ये होपलेस जो है नाउमीदी का केस है, एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट, और बेड को खाली कर देना चाहिए एक किसी और मरीज के लिए. आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मैं बहुत हैरान हो गया ये सुनकर. द पेशेंट फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, जो पेशेंट थी फैमिली थी उसने भी मुझे कोशिश की टू हेल्प फाइट द केस, ताकि इस केस का मदद कर सकूं. समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी. आई कुड नॉट लीव द पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं नहीं चाहती थी कि मरीज जो है वो अकेले खुद ब खुद ये जंग जो है अकेले लड़े. आई मेड अप माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया था, टू रिस्क द माई कैरियर, कि मैं अपना पेशे को जो है वो खतरे में डालकर इस हेल्प द पेशेंट, इस मरीज की मदद करूंगी. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर, मैंने सीनियर डॉक्टर से गुजारिश की, टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस जो है मजबूर और नाउमीद पेशेंट की मदद करने की मुझे इजाज़त दी जाए. समहाउ, किसी तरीके से, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, मैं कामयाब हो गई इस पेशेंट को ICU में रखने के लिए. पैराग्राफ नंबर 6. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैं हीरा के ऊपर काम करती रही, बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, मगर वो कोई ख़ास सेहत याबी नहीं दिखा रही थी. आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैं उम्मीद होती जा रही थी, एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन द बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, इस लाचारी की हालत में हीरा को देखकर मैं भी जो है वो थोड़ी सी मायूस हो रही थी. कुड आई बी एबल, क्या मैं काबिल होंगी, जस्टिफाई साबित करने में, माई स्टैंस, अपना मौक़िफ़, बिफोर द सीनियर डॉक्टर के सामने. आई डिड नॉट लूज होप, मैं अभी अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी. आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने कोशिश करना जारी रखी. एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, और एक्सरसाइज करने की कोशिश की विद हर, उसके साथ. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सेहत याबी आ रही है, रिकवरी आ रही है. वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं हैरत ज़दा हो गई, टू सी, ये देखकर, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उसने अपनी छोटी सी उंगली को हरकत दिया. ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ बिगड़ा नहीं था, ख़त्म नहीं था. पैराग्राफ नंबर 7. आई वॉज सेंट ऑन द 3 month ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 माह के कोर्स के लिए कराची जाना पड़ा. आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने सारी अपनी मुमकिन कोशिशें की, पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मुमकिन कोशिशें, टू लीव माई पेरेंट्स, ताकि मैं अपने मैं अपने पेशेंट को छोड़ जाऊं इन गुड हैंड्स, अच्छे हाथों में. आई रिटर्न आफ्टर 3 months, में 3 महीने बाद वापस आए. टू सी माई पेशेंट्स बेड, मैं अपने पेशेंट्स को बेड टेकन अप बाय अनदर, और मैं क्या देखती हूँ कि वो पेशेंट का बेड जो है टेकन बाय अनदर,
टेकन अप बाय अनदर, वो किसी और ने ले लिया है। माई फीट फ्रोज, मेरे पाँव जम गए, टू द ग्राउंड, जमीन पर। आई डिड नॉट हैव द करेज, मेरे में हौसला नहीं था, टू आस्क, पूछने का, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड, जैसे मैं खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे ढेर सारे सवाल पॉपिंग उछल रहे थे इन माई माइंड, मेरे जहन के अंदर। आई फेल्ट अ जेंटल पैट, मुझे एक जेंटल पैट, एक प्यार से एक थपथपी मिली ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पे। आई टर्न अराउंड, मैंने पीछे मुड़ा, एंड सी, और देखा, अ यंग वुमेन, एक जवान औरत, स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ देख रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीजा को देख रहे हैं। शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे एक बहुत बड़ी जो है वो जप्फी दी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, बहुत शुक्रिया आपने जो मेरे लिए किया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मुझे इनको इजाज़त नहीं दी कि मुझे ज़िंदगी गुजारने दो ऐसी जो है क्रिपल्ड लाइफ, मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने दो। पैराग्राफ नंबर 9, आई स्टूड स्टिल, मैं फिर भी वैसी खड़ी थी, अनटिल हर फैमिली, उसकी फैमिली आई, केम अराउंड विद बिग स्माइल, एक बहुत बड़ी मुस्कुराहटों के साथ, ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पे, थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी पेशेंट थी, मरीज़ा थी, स्टैंडिंग, खड़ी थी, एंड वॉकिंग, और चल रही थी, ऑन हर ऑन फीट, अपने ही पाँव पे। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं पहचान नहीं पाई, और हर, उसको, विदाउट, बगैर, द मशीनरी एंड ट्यूब्स, मशीनरी और ट्यूब्स के बगैर, ऑन हर ऑन फीट, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के इर्द गिर्द। शी वॉकड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पे चल रही थी, विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ, जिसे वो कुछ माह में छोड़ देने वाली थी। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, और मैं बहुत ग्लैड थी, खुश थी, माई एफर्ट्स, मेरी कोशिशें, बोर फ्रूट, फल ले आई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, मगर इन सब से, आई वॉज हैप्पी दैट अल्लाह ऑलमाइटी, मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने, हैड हेल्प मी, मुझे मदद की, विन अ लॉस बैटल, एक हारी हुई जंग जीतने में। शी एंड हर फैमिली हैड एंटर्ड इनटू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी, उसको और उसकी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ताना माहौल के अंदर, दोस्ताना दोस्ती के अंदर बन चुकी थी। आई वॉज हम्बल्ड, मैं बहुत आजिज़ो इंकसारी, बाय देयर फैंस, उनकी महसूस कर रही थी, बाय सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनके शुक्रगुजारी से, टुवर्ड्स मी, जो वो मुझे दिखा रहे थे। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिन्यूड स्ट्रेंथन इन मी, और मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे अंदर से किसी ने नया कर दिया है, और मेरी ताकत को जो है वो बढ़ा दिया है, न्यू कर दिया है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ कोई कोशिश होती है वहाँ हमेशा कोई ना कोई रास्ता भी होता है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे नर्स होने पर फख्र है। तो दैट इज़ द टॉपिक, और आई होप आपको एक्सप्लेनेशन सारी हो गई है, मुश्किल अल्फाज भी सारे समझ आएंगे। कंक्लूजन भाई दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो ये है कि जहाँ डॉक्टर्स का रुतबा एक बहुत अजीम है, वहाँ नर्स जो इस मेडिकल शोबे के साथ मुंसलिक होती हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है मरीज़ों को निभाने में। तो नर्स कोई एक छोटा मोटा पेशा नहीं है, इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन मेडिकल टर्म्स। और दूसरे नंबर पे हमें ये चीज़ पता लगती है कि यार कभी भी ज़िंदगी में ना जो है मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब जो है ना मदद खुदा, लगे रहो, लगे रहो। और तो भाई इस सबक से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि यार जो नर्स वाला शोबा है ना, ये कोई मामूली शोबा नहीं है। जिस तरह डॉक्टर्स की एक अहमियत है, इसी तरह नर्स जो है वो भी दिन रात मेहनत करती हैं, अपने मरीज़ों पे काम करती हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा जो है रोल है, किरदार है इस सारी की सारी मेडिकल फील्ड के अंदर, हेल्थ फील्ड के अंदर। तो इसको कभी भी माइन्यूट नहीं समझना चाहिए, इनको भी वही रुतबा देना चाहिए, इनका भी वही रुतबा है जो डॉक्टरों का रुतबा है। तो एक तो हमें इससे ये मिलता है। दूसरा यार ये मिलता है कि कभी भी अपने आप को नाउम्मीद ना करें, मायूस ना हो, हमेशा कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। अल्लाह पाक आपकी उम्मीदों को एक दिन ज़रूर रंग ले आएंगे। कभी भी अपनी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसी कामयाबी लेके आएंगे जिसके लिए आप मेहनत करते रहेंगे। आपने क्या सीखा, आपने हमें बताना है कमेंट में, जो आपका होमवर्क है, और साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और हमारी दूसरी वीडियोस को भी देखते रहें। बहुत ज़्यादा जो है क्लास 9th की 10th की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, स्टडी करें।